मानसून सेशन शुरू हो और फिर ये शुरू कर दे। जहां तक पीडीएस का सवाल है, पीडीएस में भी केंद्र सरकार देती है और बहुत बड़ा हिस्सा। मेरा ये कहना है कि वो सारे सिस्टम को शुरुआत करने के लिए कि जिसके लिए अनाज जा रहा है वो सही लोगों तक पहुंचे। इस देश का इस बिल में ये प्रावधान है कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोने पाएगा। 30 साल से देख रहे हैं, महिलाओं के लिए है, भूखा भी आपने बनाया, झूठे वादे भी आपने। इसी तरीके से जब हमने नरेगा या महानरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी शुरू किया तो इसी तरह की शंकाएं लोग उठा रहे थे, यही सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज वो लागू किया। मोहन प्रकाश जी, उस मनरेगा में क्या कुछ हुआ वो भी पूरे देश ने देखा है। भ्रष्टाचार मनरेगा में कितना हुआ है, और 60 साल बाद अगर आज बात आती है, उनको मिलना चाहिए जी, 60 साल बाद अगर बात आती है कि आम आदमी को खाने को अधिकार कैसे मिले, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन महुआ चटर्जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आपको लगता है कि अगर दोनों की तरफ से गंभीरता हो तो बीच का रास्ता बहुत पहले निकल सकता था? बिल्कुल बहुत पहले निकल सकता था। और ये सारे जो गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, ये अगर ऐसा ही है जैसे मोहन प्रकाश जी कह रहे हैं कि एक भी गरीब भूखा नहीं सोता, तो अगर ये यूपीए का सरकार का बिल्कुल शुरुआत में आ जाती बिल, तो 5 साल अगर देश के गरीब बिना भूखा नहीं सोते तो इलेक्शन भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो अपने आप लोग सारा गरीब इकट्ठा होके वोट डाल देते। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और जो भी पार्टी हो, ये सिर्फ आज हम यूपीए या कांग्रेस को बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी पार्टी है तो वो गरीबों से जुड़ा हुआ जितना भी इश्यूज है उसको सिर्फ बताने के लिए, ताकि वो लोगों का माइंडसेट में रहे और कहीं ग्राउंड में क्या हो रहा है उसका अकाउंटेबिलिटी और उसका वो सिस्टम को लागू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लेने की अगर जरूरत थी तो वो बहुत पहले लेके, और जब आप सरकार में हैं और 2 साल या 3 साल उसको आप विस्तार कीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि वो सिस्टम सही है या नहीं है। मनरेगा के बारे में जैसे लोग एक ओपिनियन फॉर्म कर सक रहे हैं, तो इसी तरह से आपको फूड सिक्योरिटी बिल पर भी करना चाहिए था। जी बिल्कुल। संबित पात्रा जी, संक्षेप में। मीना जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ रखने वाला हूँ। बार बार मोहन जी कह रहे हैं कि हम जो है इसको स्टॉल कर रहे हैं और आगे बढ़ाने नहीं दे रहे, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप देखिए 2009 से पहले इसी प्रकार आनंद फानंद में वोट पाने के लिए जल्दीबाजी में इन्होंने जो है फार्मर्स जो लोन वेविंग स्कीम लगाया, और किस प्रकार उस 52,000 करोड़ रुपए के स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ, ये सीएजी ने भी पुष्टि की है इस बात की। और ये जो फूड सिक्योरिटी बिल पे इस प्रकार से उत्तेजित हो रहे हैं, ये दरअसल वोट सिक्योरिटी बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल नहीं है। इसी प्रकार के इनके मन के अंदर अगर गरीबों के लिए पीड़ा होती तो लगातार 30 वर्षों से जो गरीबी हटाओ आंदोलन का आदरणीय इंदिरा जी ने जो स्लोगन दिया था वो आज पूरा हो चुका होता और देश का इतना बड़ा तबका आज गरीब नहीं होता। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अंत में मैं बोलना चाहूंगा, जिस पीडीएस सिस्टम को हमने लागू किया है, खुद यूपीए सरकार मान रही है कि इसमें पिल्फरेज है, इसमें मनी साइफोनिंग होता है, इसलिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सिस्टम उन्होंने लगाया है। लेकिन यहाँ पर आप बच नहीं सकती है। एनडीए की सरकार की तब भी शरद यादव ने साफ कहा था कि किस तरह से बीपीएल जो है उनको लेकर ऊपर भी चोट पड़ेगी, जो महंगाई पर चोट पड़ेगी, जो जमाखोर है, मुनाफा। मोहन प्रकाश जी, वक्त की बहुत कमी है तो पक्ष जो है महंगाई आप लाए, गरीबी आप लाए, अब हम दूर करने के और लिए आप बता रहे कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे आपको तकलीफ मोहन किस बात की हो जी, रही है? गरीबी आप लाए, महंगाई आप लाए और तकलीफ हमें नहीं होगी तो किसको होगी? देखिए दोनों राजनीतिक दल इस पर देश जानता है की बहस जो है उसको लेकर देश जानता है। 60 साल आपने राज किया है। महुआ चटर्जी और विनय कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इस पर बातें हो सकती है, और खास करके जिस तरह से दोनों हमारे संवाद जो वरिष्ठ पत्रकारों ने जो बात की है वो ये कि इस पर एक गंभीरता की जरूरत है, इस पर एक जवाबदेही की जरूरत है, वो यहाँ पर नजर नहीं आती है। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।